سوال: اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سب سے بہتر چیز کیا عطا کی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سب سے بہتر چیز حسن اخلاق عطا کیا ہے۔ سوال: وہ کون سا واحد انسان ہے جس نے شیطان کو گرفتار کیا تھا؟ جواب: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ واحد انسان تھے جنہوں نے شیطان کو گرفتار کیا تھا۔ سوال: جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے 1000 مجاہدین شہید ہوئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے کتنے مجاہدین شہید ہوئے؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے 9000 مجاہدین شہید ہوئے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو اسلام لانے کے بعد حکم دیا تھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی بن حرب کو اسلام لانے کے بعد حکم دیا تھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرے۔ سوال: مسجد اقصی جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں کس نبی کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ جواب: مسجد اقصی جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ سوال: اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کے کون سے الفاظ سکھائے؟ جواب: اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں ہوں گے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ کس نے رکھا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ فرعون کی بیوی نے رکھا تھا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے کتنے دن بعد دریا میں بہا دیے گئے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے 3 دن بعد دریا میں بہا دیے گئے۔ سوال: حضرت شیس علیہ السلام کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار آئے؟ جواب: حضرت شیس علیہ السلام کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام 4 مرتبہ آئے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر ان کو جڑ کٹا کا طعنہ دینے والا کون تھا؟ جواب: عاص بن وائل اور ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جڑ کٹا کہا جب آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ترجمہ: بے شک تیرا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ سوال: کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں پر گوشت تھا؟
जवाब: हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ी पर बहुत कम गोश्त था। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। सवाल: शरीयत और फ़िक़्ह में फ़र्क क्या है? जवाब: शरीयत खुदा की फर्माबरदारी के लिए तरीक़ेकार का नाम है, क़वानीन व हुकाम का नाम है, जबकि फ़िक़्ह इन क़वानीन व अहकाम को समझने का इल्म है। फ़िक़्ह अमली और फ़ुरूई अमूर आते हैं। सवाल: वो कौन सा शख्स है जिसका घोड़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब करते हुए ज़मीन में धंस गया? जवाब: सिराका बिन मालिक का घोड़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब करते हुए ज़मीन में धंस गया। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम क्या कहलाती है? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम साबी कहलाती है। सवाल: बच्चे की परवरिश पर किसका हक है? जवाब: बच्चे की परवरिश पर माँ का हक है। सवाल: किस फ़क़ीह को मिस्र में इल्म हदीस की तालीम के लिए रवाना किया गया? जवाब: हज़रत नाफ़े रज़ी अल्लाह अन्हु को मिस्र में इल्म हदीस की तालीम के लिए रवाना किया गया। सवाल: हज़रत सारा को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी का तज़किरा कौन सी सूरत में है? जवाब: हज़रत सारा को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी का तज़किरा सूरत हूद आयत नंबर 71 में है। सवाल: पहले मुस्लिम मुफक्किर का नाम बताएं जिन्होंने सबसे पहले तारीख़ को साइंस का नाम दिया था। जवाब: इब्न खल्दून पहले मुस्लिम मुफक्किर हैं जिन्होंने सबसे पहले तारीख़ को साइंस का नाम दिया था। सवाल: तीतर जब बोलता है तो क्या कहता है? जवाब: हर जानवर अक्सर व बेशतर अल्लाह की तस्बीह करता है, चुनांचे तीतर कहता है, अल्लाह ताला अर्श के मालिक हैं। सवाल: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में फितना फैलाने का काम एक यहूदी ने किया, इसका नाम क्या था? जवाब: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में फितना फैलाने का काम एक यहूदी ने किया था। इस यहूदी का नाम अब्दुल्ला बिन सबा था। सवाल: ग़ज़वा खंदक के मौके पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को अहले बैत का लक़ब अता फ़रमाया? जवाब: खंदक खोदने के दरमियान मुहाजिरीन और अंसार आपस में लड़ने लगे। मुहाजिरीन कहते थे सलमान हमारे साथ है और अंसार कहते हैं सलमान हमारे साथ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
سلمان رضی اللہ عنہ ہم میں سے یعنی اہل بیت میں سے ہے، اسے طبرانی نے روایت کیا۔ سوال: خندق کا نقشہ کس نے تیار کیا تھا؟ جواب: حضرت کثیر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کا نقشہ تیار فرمایا اور 10 افراد کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کی ذمہ داری دی۔ سوال: زمانہ جاہلیت میں دنوں کے نام کیا کیا تھے؟ جواب: زمانہ جاہلیت میں ہفتے کو کوشبار، اتوار کو اول، پیر کو کواہن، منگل کو جبار، بدھ کو دبار، جمعرات کو مونس اور جمعے کو عروبہ کہا کرتے تھے۔ سوال: پہلی دفعہ سور پھونکے جانے پر تمام زی روح مر جائیں گے اور دوسری مرتبہ سور پھونکنے پر کیا ہوگا؟ جواب: دوسری مرتبہ سور پھونکنے پر سب دوبارہ جی اٹھیں گے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب غزوہ موتا میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ سوال: قرآن پاک میں یوم الفرقان کس دن کو کہا گیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں یوم الفرقان جنگ بدر کے دن کو کہا گیا ہے۔ سوال: کون سے قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا؟ جواب: اس، ذبیان، غطفان اور فرارہ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نبوت سے کتنے برس پہلے پیدا ہوئیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نبوت سے 10 برس پہلے پیدا ہوئیں۔ سوال: شب قدر والے دن سورج کیسا ہوتا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کس آسمان پر ملاقات ہوئی تھی؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی تھی۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام کیا تھا؟
जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक बेटा था, इसका नाम एहसाम था। सवाल: किस नबी को देखने से लोगों की भूख मिट जाती थी? जवाब: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने से लोगों की भूख मिट जाती थी। सवाल: औरतों के बालों पर जादू से कैसे बचा जा सकता है? जवाब: अक्सर ख़वातीन कंघा करने के बाद बाल बाहर फेंक देती हैं। ऐसा हरगिज़ ना करें, इन बालों को कैंची से काट कर फेंकें। कटे हुए बालों पर जादू नहीं होता। सवाल: ज़माना जहालियत में अब्दुल काबा किस सहाबी का नाम था? जवाब: ज़माना जहालियत में अब्दुल काबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम था। सवाल: हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम किस बुराई में मुब्तला थी? जवाब: हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम शिर्क और नापतोल में मुब्तला थी। सवाल: हज़रत तलहा ने कौन सी आयत पढ़कर अपना बाग अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दिया था? जवाब: हज़रत तलहा ने सूरत अल इमरान की आयत नंबर 92 पढ़कर अपना बाग अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दिया था। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र में से चंद साल किस नबी को अता फरमाए? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र में से चंद साल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता फरमाए। सवाल: दुनिया में सबसे पहले कब्र किसकी बनी थी? जवाब: दुनिया में सबसे पहले कब्र हाबिल की बनी थी। सवाल: किस नमाज की कज़ा पढ़ना मना है? जवाब: नमाज जुम्मा की कज़ा पढ़ना मना है। सवाल: कुरान पाक की किस सूरत में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने सच्चा नबी कहा है? जवाब: कुरान पाक की सूरत मरियम में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने सच्चा नबी कहा है। सवाल: अल्लाह ताला के कौन से नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले अल्लाह की राह में हिजरत की? जवाब: अल्लाह ताला की राह में सबसे पहले हिजरत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। सवाल: खाना काबा में सबसे पहले अजान कब दी गई?
जवाब, खाना काबा में सबसे पहली अजान फतह मक्का के मौके पर दी गई। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितनी मरतबा वही लेकर आए थे? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 2400 मरतबा वही लेकर आए थे। सवाल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को फ़याज़ का लक़ब कब दिया? जवाब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को फ़याज़ का लक़ब दिया जब ग़ज़वा तबूक के मौके पर इन्होंने बेशकीमत रकम जहाद के लिए पेश की। सवाल, जन्नतुल फिरदौस के कुल कितने दरवाजे हैं? जवाब, जन्नतुल फिरदौस के कुल 8 दरवाजे हैं। सवाल, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के वक्त क़िबला किस रुख पर था? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के वक्त क़िबला जनूब के रुख पर था। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम कितनी बार आए थे? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम 10 बार आए थे। सवाल, दुनिया में किस पैगंबर को खून के आंसू आए थे? जवाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को खून के आंसू आए थे। सवाल, औरतों में सबसे पहले खतना किसकी हुई? जवाब, औरतों में सबसे पहले खतना हज़रत हाजरा की हुई। सवाल, किस नबी के कपड़े पत्थर लेकर भाग गया था? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़े पत्थर लेकर भाग गया था। सवाल, दुनिया में ज़मीन पर सबसे पहले बारिश किस दिन हुई थी? जवाब, दुनिया में ज़मीन पर सबसे पहले बारिश 10 मुहर्रम को हुई थी। सवाल, बैरूमा में मीठे पानी का एक कुआं एक यहूदी की मलकियत था, किस साहबी ने उसे खरीदकर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया था? जवाब, बैरूमा में मीठे पानी का एक कुआं एक यहूदी की मलकियत था, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे खरीदकर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया था। सवाल, कुरान मजीद में वज़ू करने का हुक्म किस सन हिजरी में हुआ?
जवाब: कुरान मजीद में वजू करने का हुक्म सन 5 हिजरी में हुआ। सवाल: खाना काबा में पहली अजान कब दी गई? जवाब: खाना काबा में पहली अजान फतह मक्का के मौके पर दी गई। सवाल: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में कितनी मरतबा आया है? जवाब: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में 29 मरतबा आया है। सवाल: वो कौन सा दिन है जिस दिन अल्लाह ताला 6 लाख लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करता है? जवाब: जुम्मे के दिन अल्लाह ताला 6 लाख लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करता है। सवाल: बैतुल मुक़द्दस की चाबियां सबसे पहले किस साहबी के हवाले की गईं? जवाब: बैतुल मुक़द्दस की चाबियां सबसे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले की गईं। सवाल: तूफान नूह के बाद दुनिया की आबादी किस नस्ल से फैली? जवाब: तूफान नूह के बाद दुनिया की आबादी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों हाम, साम और याफस की नस्ल से फैली। सवाल: तूर सीना किस जगह का नाम है? जवाब: तूर सीना इस पहाड़ को कहते हैं जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से कलाम फरमाया करते थे। सवाल: फ़िरौन किस दिन गर्क हुआ था? जवाब: फ़िरौन 10वें मुहर्रम के दिन गर्क हुआ था। सवाल: अल्लाह पाक ने कुल कितने समंदर बनाए? जवाब: अल्लाह पाक ने कुल 7 समंदर बनाए। सवाल: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अंगूठी पहना करते थे वो किस साहबी ने बनाई थी? सवाल: जिस कुएं में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाला इसको अंधा कुआं क्यों कहते हैं? सवाल: जिस कुएं में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाला इसको अंधा कुआं क्यों कहते हैं? जवाब: जिस कुएं में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाला इसको अंधा कुआं इसलिए कहते हैं कि ये कुआं ऊपर से तंग और नीचे से कुशादा था, इसलिए इसमें अंधेरा रहता था। सवाल: क़यामत के दिन लोगों को अल्लाह ताला के सामने कितनी मरतबा पेश किया जाएगा? जवाब: क़यामत के दिन लोगों को अल्लाह ताला के सामने 3 मरतबा पेश किया जाएगा।
सवाल, सबसे पहला मदरसा किस जगह कायम हुआ था? जवाब, सबसे पहला मदरसा मदीना मुनव्वरा में कायम हुआ था। सवाल, किसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो वक्त आ रहा है कि तू हंसेगा कम और रोएगा ज़्यादा? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अबू जहल के बारे में फरमाया था। सवाल, जन्नतियों को पहला खाना कौन सा खिलाया जाएगा? जवाब, जन्नती को पहला खाना मछली का जिगर और इसके कबाब खिलाए जाएंगे। सवाल, रब्बे ज़िदनी इल्मा ये आयत किस सूरत में आती है? जवाब, रब्बे ज़िदनी इल्मा ये आयत सूरत ताहा में आती है। सवाल, कौन सी चीज़ पीने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता, कुरान मजीद में इसका जिक्र है? जवाब, जाम शहादत पीने वाला। शहीद को जिंदा कहा गया है और शहीद कभी बूढ़ा नहीं होता क्योंकि जन्नत में सब जवान होंगे। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जिसको देखने के लिए इससे दूर जाना पड़ता है? जवाब, अंधेरा है जिसको देखने के लिए इससे दूर जाना पड़ता है। सवाल, किस शख्स का खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता? जवाब, भूल कर खाने वाले शख्स का रोज़ा नहीं टूटता। सवाल, वो कौन से तीन शख्स हैं जो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे? जवाब, कसर से दरूद पाक पढ़ने वाला, सुन्नत नबवी जिंदा करने वाला और उम्मत की परेशानी दूर करने वाला। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले किसको सलाम किया? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले फरिश्तों को सलाम किया। सवाल, अल्लाह पाक दुनिया के निज़ाम को कब तक जारी व सारी रखेंगे? जवाब, अल्लाह पाक उस वक्त तक दुनिया के निज़ाम को चलाता रहेगा जब तक एक इंसान भी अल्लाह का नाम लेने वाला होगा। जिस दिन वो भी ख़त्म हो गया उसी दिन क़यामत का हुक्म हो जाएगा।